हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में आपका स्वागत है। और सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। और आज डेट है 26 मई 2025। चार्ट को देख करके एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड के हमें एंट्री मिल सकती थी। अगर आप 23 तारीख का चार्ट देखेंगे, 23 तारीख चार्ट पे क्या हुआ था कि मार्केट बुलिश था। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, ये वाला 81,500 के करीब में सपोर्ट लिया था। आज मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है थोड़ा सा, यानी कि जो 23 तारीख का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर खुलता है। वहां से खुलने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल पूरी तरह से ऊपर चली जाती है। उसके बाद अगर आप 920 का यहाँ पर 920 पे कैंडल देखेंगे, नंबर एक तो क्या था कि 9 EMA के ऊपर मार्केट चला गया था। तो 920 के ऊपर हमें कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पा रही थी। अगर एंट्री की बात करें तो इस वाली कैंडल पे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं मार पाया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट इस वाले पे इंक्रीज वॉल्यूम पे बाइंग तो आई, लेकिन ऊपर लेवल जो था वो 42,500 का था। और आज सुबह से ही मार्केट बहुत ऊपर जा चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री लेना उचित नहीं समझा। अब मार्केट ने जो सपोर्ट बना रखा है वो इस एरिया पे बनाया था मॉर्निंग पे, इस वाले एरिया पे, और रेजिस्टेंस बनाया था 42,500 पे। लेकिन एंट्री मिली थी मुझे इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे, यानी कि 10:10 पे यहाँ पर मैंने एंट्री मारी थी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो एक पुल बैक अच्छा सा मिल सकता है, क्योंकि इस एरिया पे हमें स्टॉप लॉस मिलते, इस एरिया पे स्टॉप लॉस मिल जाते। 920 में मार्केट यहाँ से ऊपर गया 500 तक, तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर एक अच्छी कैंडल अगर आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद नीचे मार्केट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर होता क्या है कि ये 9 EMA के अंदर कैंडल क्लोज होती है। अगर आप परसों का चार्ट देखेंगे, यहाँ पर 9 EMA के अंदर कैंडल क्लोज होती है। अब मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता, यानी कि 10:15 की कैंडल को अगर ब्रेक कर देता, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना काट के मैं दोबारा से यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री पे चले जाता। उसके बाद अगर 500 ब्रेक होता तो बहुत अच्छी मोमेंटम यहाँ पर मिल सकती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23 तारीख को भी मुझे एंट्री कहीं पर नहीं मिली। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ये 9 EMA के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी। उसके बाद प्रॉपर कैंडल यहाँ पर क्लोज होने के बाद अगर आप 10:35 की कैंडल देखेंगे तो वो क्या करती है, 10:30 की कैंडल को प्रॉपर ऊपर क्लोज हो जाती है। तो लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज हुई। अगर आप उस दिन अगर इस वाली कैंडल पर एंट्री मारते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बाद भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल पाया। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया, अगली 5 मिनट की कैंडल 9 EMA के अंदर ही बनी। उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे गिरने को आया तो यहाँ पर सेलिंग आ गई थी। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस कटने शुरू हो गए थे। अब जो लेवल निकल करके आ रहा है, वो लेवल निकल करके आ रहा है 82,000 का सपोर्ट निकल कर आ रहा है कल के लिए। और इसके ऊपर यहाँ अगर इस एरिया पे मार्केट खुलता है और यही रुक जाता है, और उसके बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड को जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है, नीचे आने का कोई प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे को अगर आना शुरू करता है तो हम लोग पुट साइड को जाएंगे। 82,000 का एक लेवल सपोर्ट बना हुआ है, और करीब आपका 82,300 और 82,200 250 ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पे चार्ट को दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सेटअप बन रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सुबह ये कॉल का चार्ट है, 82,000 की कॉल का चार्ट है, और ये वाला है 82,100 की पुट का चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मार्केट सुबह खुली और मार्केट नीचे आई पुट साइड पे, 920 नीचे बना, 920 के बाद फिर कैंडल नीचे बन रही है। अगर यहाँ पर आप इस वाली कैंडल पे अगर एंट्री मारते हैं, इसकी क्लोजिंग पे अगर यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा इस वाली कैंडल पे, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं मारी। अगर एंट्री मारते यहाँ पर तो 763 या फिर हम 500 का भी अगर यहाँ पर खोलते हैं तो मतलब ऊपर हम लोग एंट्री मिलेगी। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का रहेगा, ये वाला नीचे का रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे होता क्या है, जो 9:50 की जो कैंडल है इंडेक्स में ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस से लेना शुरू करता है मार्केट। रेजिस्टेंस से लेना शुरू करता है तो 9 EMA के अंदर कैंडल कौन सी क्लोज हुई, ये वाली क्लोज हुई, अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे। लेकिन जो मेरी एंट्री थी वो एंट्री थी मेरी 10:10 वाली कैंडल पे। उससे पहले अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है और ये रेड कैंडल जरूर बनी हुई है, लेकिन इस साइड को भी ग्रीन बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद की कैंडल क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है और वॉल्यूम आता है यहाँ पे। तो जैसे ही इस प्राइस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यानी कि 10:05 की कैंडल के बाद 10:10 में जो कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस जो मेरा था वो इसी कैंडल का हाई, यानी कि जो 10:10 की कैंडल थी उसके हाई का मेरा स्टॉप लॉस था। यानी कि 325 पे मैंने लिया हुआ है तो 290 मेरा स्टॉप लॉस था। 45 रुपये का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, 9 EMA के ऊपर जाता है, फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया था, क्लोजिंग प्राइस के पास पे आ गया था। यानी कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया था। उसके बाद ये वाली कैंडल 9 EMA के ऊपर जैसे ही बनी, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लिया था 323 रुपये पर। जहाँ पर मैंने खरीदा था वहीं पर मेरा स्टॉप लॉस आ गया था। उसके बाद क्या था कि ये जो कैंडल है ये 9 EMA के अंदर ही बनती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 EMA के अंदर कैंडल क्लोज होगी है। या तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता इस वाले एरिया पे, या मेरा टारगेट मुझे मिल जाता। अब मेरा टारगेट क्या था, इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल आ जाएगी तो मैं उसके बाद अपना ट्रेड यहाँ पर काट दूंगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ उसके बाद 493 यहाँ पर मार्केट जाता है और इस वाली कैंडल पे जो 10:25 की कैंडल थी, मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इसके क्लोज होने के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर काट दिया था, क्योंकि विक बहुत बढ़िया आ रही थी और नीचे से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद क्या है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। मार्केट ना तो लो को ब्रेक कर रहा है, ना ही इसको ब्रेक कर रहा है और ना ही हाई को ब्रेक कर रहा है। अब देखना यह होगा कि कल को मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश करता है और जो एरिया निकल करके आ रहा है वो निकल के आ रहा है 82,500 के ऊपर। मार्केट अगर आता है 5 मिनट रुकने के बाद फिर हाई को ब्रेक करना शुरू करेगा तो मैं यहाँ पर कॉल साइड के लिए जाऊंगा। अगर मार्केट नीचे आता है, पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे बनती है, नीचे बनने के 5 मिनट रुकती है, उसके बाद नीचे को अगर ब्रेक करता है 82,000 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो यहाँ पर हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस एरिया पर हमें स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। ये वाली एरिया पर हमें स्टॉप लॉस मिलना शुरू हो जाएंगे और मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये 23 तारीख की क्लोजिंग प्राइस थी 82,700 का, जो ये वाला लेवल था, ये वाला जो था वो उस दिन की क्लोजिंग, ये हाई और ये मार्केट का लो था 23 तारीख का। तो मार्केट ने क्या किया, पहली वाली 5 मिनट की कैंडल पे ही ऊपर जाना शुरू कर दिया था। अब एक ये ट्रेंड लाइन बनी है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल, कहीं इस एरिया पर खुलता है और यहाँ आने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, यहाँ ट्रेड करेगा कुछ देर, उसके बाद ब्रेकआउट देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर ट्रेड करता है, 9 EMA के नीचे आता है, ट्रेड करता है और 9 EMA का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरना शुरू करेगा तो हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस वाली एरिया पे हमें स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।